मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगी, लेकिन उस रात के बाद अस्पताल की हर खामोशी मुझे कुछ कहती हुई लगती है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हूं और मेरी ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट में लगती है। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वार्ड में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी मुझे आईसीयू के आखिरी बेड पर एक मरीज दिखा। वो चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे मुझे घूर रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, आपको कुछ चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसकी फाइल उठाई और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें साफ लिखा था, डेड ऑन अराइवल। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने दोबारा उस मरीज की तरफ देखा, लेकिन अब वो बेड खाली था। मैंने सोचा शायद मैं थक गई हूं या फिर किसी ने फाइल गलत रख दी है, लेकिन अंदर ही अंदर डर बैठ चुका था। अगली रात मैंने कोशिश की कि आईसीयू के उस हिस्से में ना जाऊं, लेकिन करीब वही समय 2:30 बजे फिर वही एहसास, दूर घंटी। इस बार मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैं फिर उसी बेड के पास गई और वो फिर वहीं था। इस बार उसकी आंखें पहले से ज्यादा खुली हुई थीं और उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन बहुत ही हल्की डरावनी मुस्कान। मैंने घबरा कर उसकी फाइल चेक की और फिर वही लाइन, डेड ऑन अराइवल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूं। मैंने तुरंत अपने सीनियर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन नेटवर्क अचानक चला गया। हवा सरसराती है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, कदमों की आहट। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने फिर से उस मरीज की तरफ देखा, वो अब बैठा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं और इस बार उसने धीरे से कहा, तुम मुझे क्यों देख पा रही हो? मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईसीयू की सारी लाइटें धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, अंधेरे में डूब गया। जैसे ही उसका हाथ मेरे करीब आया, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। कर्जों का महसूस हुआ। सेकंड बाद लाइट्स वापस आईं और वो मरीज गायब था। मैं तुरंत वहां से भागी और स्टाफ रूम में जाकर बैठ गई। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और जो मैंने पाया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उस मरीज का नाम मेरी ही तरह था और उसकी मौत ठीक उसी तारीख को हुई थी जिस दिन मैंने इस अस्पताल में ज्वाइन किया था। उसके बाद से हर नाइट शिफ्ट में 2:30 बजे मुझे आईसीयू के उस बेड पर कोई दिखता है। कभी वो लेटा होता है, कभी बैठा होता है, और हर बार वो सिर्फ मुझे ही देखता है।